मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आपने ऊपर सही पढ़ा है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 उपाय बताने वाला हूं पान के पत्ते से। अगर आप मेहनत करते हैं अपने जीवन में, हर कोई चाहता है तरक्की करना। अगर आप तरक्की करने के लिए मेहनत करते हैं, जी जान से लगे होते हैं और भाग्य का साथ नहीं मिलता, होता है कईयों के साथ ही होता है। कुंडली में ग्रहों के दोष होते हैं जिसके वजह से खूब मेहनत करते हैं, किन्हीं योग ज्योतिषी से मिलते नहीं, कभी मेहनत किए जा रहे हैं, गधे की तरह किए जा रहे हैं और जो समस्या है उस समस्या का समाधान करवाएंगे नहीं। जीवन भर उसी तरह मेहनत ही करते रह जाते हैं लोग और अपने भाग्य को भगवान को कोसते रहते हैं। खैर, कुंडली की बात मैं बाद में करूंगा। अगर आपको दिखाना है, नीचे व्हाट्सएप का नंबर आएगा, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिष उपाय के बारे में। 10 मैं आपको इस वीडियो में ज्योतिष उपाय ऐसे बताने वाला हूँ, अगर आप अपने काम में मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, तो उस मेहनत का आपको ज़्यादा ही फल मिलेगा। जितना मेहनत करते हैं, यकीन मानिए उससे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा अगर इन 10 में से कम एक उपाय को भी आप अपनाते हैं या ज़्यादातर उपाय को अपनाएंगे अपनी समस्या के अनुसार, तो आपको और भी ज़्यादा उस अनुरूप फायदा होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बिना मेहनत के ही कहीं से धन लाभ की इच्छा रख रहे हैं और आप इस वीडियो पर आ गए हैं, तो यहीं से वीडियो को बंद करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसा आपको नहीं बताने वाला कि बिना मेहनत का कुछ फायदा आपको होगा। मेहनत करेंगे तभी इन सभी ज्योतिष उपाय का फायदा होगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, इस बात की लेकिन गारंटी है। अगर आपको बिना मेहनत किए ही कुछ फायदा कराना है तो उन वीडियो को देखें, तकिए के नीचे सिक्का रख दें या अलग अलग चीज़ें जो आजकल यूट्यूब पे आते रहते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। खैर, जो मेहनती लोग हैं वो अब बचे हुए हैं, उनके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए पान के पत्ते से उपाय। अब आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि पान का पत्ता ही क्यों, किसी और चीज़ का पत्ता भी हो सकता है, पान ही क्यों? ये नहीं सवाल उठ रहा है तो उठाइए इस तरह का सवाल। कहीं भी कुछ भी अंधविश्वास में पड़ने से बचिए। पान का पत्ता इस वजह से कि हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि पान का पत्ता जो होता है वो स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है। इसी कारण आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके मुख में पहले पान रखा जाता है, जलाने से भी पहले। जब गंगाजल दिया जाता है उसी समय पान भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पान जो है वो स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है। पान सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। आप देखेंगे हर प्रकार के पूजा पाठ में पान का उपयोग होता है। क्यों होता है? और कोई पत्ता ही क्यों ना होता है, पान का पत्ता होता है ना। तो पान का पत्ता बहुत ही शुद्ध होता है और हर तरह के हमारे मांगलिक कार्य में पान इन्वॉल्व होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को पान अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी को ही क्यों, माता के जितने भी स्वरूप हैं सबको पान अत्यंत प्रिय है। आप देखेंगे हर तरह के पूजा पाठ में पान का उपयोग होता ही है। इसी कारण पान से हम इन टोटकों को करेंगे। बिल्कुल कारगर उपाय है, इनको एक एक करके सुनिए। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आपको जो सा सूट करे वो कीजिए। कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल धर्म शिक्षा को सब्सक्राइब भी करिए। बेल आइकन निश्चित तौर पर दबाइए ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए तो आपको फटाफट से पता चल पाए। आइए एक एक करके जानते हैं उन 10 उपाय के बारे में। सबसे पहले मित्रों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका पहले ज़्यादा इनकम होता था, किसी की नज़र लग गई, कुछ ऐसा हो गया कि अब इनकम नहीं हो पा रहा है, लोगों ने नज़र लगा दिया, होता है ऐसा कई बार। जब आपको बहुत ज़्यादा इनकम होने लगे तो सबको बताने से बचिए कि मुझे इतने पैसे हो रहे हैं, या सबको दिखाने से बचिए। पैसा जो होता है, धन जो होता है, अपना संभाल के रखने की चीज़ है, किसी को दिखाने की चीज़ नहीं है। अपना उपभोग कीजिए, सबको मत दिखाइए। ऐसे में क्या होता है, लोगों का आक्रोश आ जाता है, आपके अपने संबंधी वगैरह का आक्रोश आप पे आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा कमाने लगेंगे तो सभी की नज़र में चढ़ जाएंगे और ये नज़र में चढ़ जाना जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे में अच्छे लोगों की भी नज़र लग जाती है। ऐसा नहीं मैं यहाँ पे कह रहा कि काला जादू ही होता है, अच्छे लोग की भी नज़र लग जाती है धन पे। तो धन पे और दूध पे, इन दोनों पे अच्छे लोगों की नज़र भी लगती है। धन, दूध और फूल, 3 चीज़ें होती हैं जिन पे अच्छे लोगों की भी नज़र लगती है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपको लगता है ऐसा कुछ हो गया, पहले ज़्यादा इनकम होती थी लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए?
रविवार के दिन का चयन करना चाहिए। किसी भी रविवार का दिन का चयन करें और एक पान का पत्ता लें और लौंग लेना है आपको। लौंग साबुत होना चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ लौंग नहीं होना चाहिए। अच्छे क्वालिटी का बाजार से लौंग खरीद कर लाएं और क्या कहें, पान के पत्ते को इस तरह से लें और पान के पत्ते के ऊपर 7 या 11 गिन के 7 या 11 लौंग रखना है आपको और पान के पत्ते को इस तरह गोल करके मोड़ देना है और उसके ऊपर बांध देना है मौली का धागा। मौली का धागा बांधते हुए जो कोई भी व्यक्ति घर के मुखिया हैं या जिनका इनकम हो रहा था, जिनका इनकम बाधित है, वो जाएंगे खुद से बहती जलधारा के पास रविवार के दिन, हर रविवार के दिन। ऐसा आपको 7 या 11 रविवार तक करना है। जो नज़र लगा हुआ है आपके इनकम पे वो दूर हो जाएगा। अपने ऊपर सर पे इस तरह से वार कर उसे बहती जलधारा में प्रभावित कर देनी है और भगवान से कामना करनी है। जिस भी भगवान को आप ज़्यादा मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनसे कामना करनी है कि भगवान मेरे से गलती हो गई होगी, कुछ मैंने ही अपने धन को सबको बताया होगा या मुझे ही घमंड आया होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा जिसकी वजह से ऐसा मुझे दंड मिल चुका है। अब जब दंड मिल चुका है तो मुझे इस समस्या से उबारिए और फिर से वही दिन दिखाइए। आप देखेंगे 7 से 11 रविवार लगातार करेंगे, आपको इससे निश्चित तौर पर फायदा होगा। अगर आपके परिवारजनों के बीच में हमेशा कटुता बनी रहती है तो कितना भी आर्थिक उन्नति होता रहे वो रुक जाता है। माँ लक्ष्मी का उस घर में कभी आगमन नहीं होता जहाँ पे घर में कलह होता है। तो ऐसे कलहों को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? पान का पत्ता लोटे में रखना चाहिए। जब जिस समय सूर्य को जल देते हैं, सूर्य के जल के लोटे में पान का पत्ता रखिए और भगवान सूर्य को जल के साथ पत्ता भी पान का अर्पित करिए। ये हर रोज करना है, लगातार 7 दिन तक करेंगे। इसके करने से क्या होता है, घर के आपस में लोग जो हैं उनके बीच में सामंजस्य बढ़ता है और लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। लड़ाई झगड़े की वजह से भी धन का आगमन कई बार रुकता है। ये हमेशा संयोग नहीं है, कई बार रुकता है। तो घर में तो पहले अच्छा सामंजस्य घर के लोगों में, परिवारों में बना रहना चाहिए। जिस परिवार में सामंजस्य है उस परिवार को कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होती है। पैसे की दिक्कत होती भी है तो कैसे सॉल्व होता है उनको खुद नहीं पता चलता है, सभी मज़े में रहते हैं। और जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, कितने भी इनकम आते रहें, वो हमेशा पैसे के लिए किसी के आगे हाथ फैलाते हुए भी नजर आते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपके यहाँ इस प्रकार की समस्या है तो ये उपाय अपनाइए, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आपके यहाँ क्या उपाय है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपके यहाँ क्या दिक्कत है आपको। तो मैं एक एक करके आपको दिक्कत के बारे में बताते जाता हूँ, उसके उपाय के बारे में बताते जाता हूँ। इनमें से जिन जिन तरह की दिक्कत आपके यहाँ है, आपको बेहतर तरीके से पता है, उसका उपाय उसी हिसाब से कीजिए। तीसरा उपाय मित्रों मैं बताना चाहूँगा, सोमवार के दिन का चयन करें। सोमवार के दिन क्या करें, पान का पत्ता डंडी लगा हुआ लें। जितने तरह के भी मैं उपाय बता रहा हूँ उन सब में डंडी लगा हुआ पान ही होना चाहिए। डंडी कटा हुआ पान कभी नहीं होना चाहिए। डंडी कटा हुआ पान हमारे शास्त्रों में अशुद्ध माना गया है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि डंडी पान में जरूर होना चाहिए। डंडी वाले पान को अच्छे से पानी से साफ कर लें। साफ करने के बाद गंगा जल से एक बार जरूर धो लें उसको, या गंगा जल छिड़क दें उसके ऊपर, और सफ़ेद चंदन लें। सफ़ेद चंदन से उस पर लिखें ओम। ओम लिखकर इसे शिवलिंग पे अर्पित करना है। जिस समय भगवान शिव की पूजा करेंगे, किसी भी शिवलिंग पे अर्पित करना है। इससे क्या होता है कि घर में धन का आगमन बढ़ता है, भगवान शिव की कृपा होती है और धन संबंधी समस्या से मुक्ति मिलती है लोगों को। तो उपाय बहुत ही सरल है। पान का पत्ता साफ अच्छे से करना है, गंगा जल लेना है, सफ़ेद चंदन से ओम लिखना है, भगवान शिव को अर्पित करना है। ऐसा हर सोमवार को करना है। कितने सोमवार का, ये इसमें कोई निश्चित नहीं है। हर सोमवार का करना है। आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई फिर भी करते रहना, करते रहिए, हर सोमवार को करिए। क्या जाता है इसमें? घर की गृहिणी करेंगे अति उत्तम, मुखिया करेंगे अति उत्तम। चौथा मित्रों बताना चाहूँगा, अगर घर में कोई बीमार रहता है, घर का मुखिया कई बार बीमार हो जाता है, तो क्या होता है कि घर की उन्नति तरक्की बिल्कुल बाधित हो जाती है। स्वभावतः होगा ही ऐसा। जो कमाते हैं वही अगर बीमार हो जाएंगे तो घर की तरक्की उन्नति तो वहीं रुक जाएगी। या घर के परिवार के कोई और सदस्य बीमार रहते हों, लगातार बीमार ही रहते हों, तो जो कमाता भी है उसका भी ध्यान उधर ही जाएगा।
पहले वो उस बीमारी को देखेगा, बीमार को देखेगा, उसके बाद ही धन कमाने पे ध्यान दे पाएगा। ऐसे में भी आर्थिक उन्नति रुकती है, पैसे सारे खर्च उधर ही हो जाते हैं बीमारी के ऊपर। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार की कोई समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने पान के पत्ते पर एक लौंग रखें और ऐसा लौंग रखा हुआ पान हनुमान जी को अर्पित करें। ये भी पान डंडी लगा हुआ होना चाहिए। जितने तरह के भी मैं उपाय बता रहा हूँ सब में डंडी लगा हुआ पान ही आप लेंगे। इससे परिवार में स्वास्थ्य का संचार होता है। जो भी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं उनको आरोग्य प्रदान करते हैं हनुमान जी। ये तो हो गई बीमारी की बात। अगर बीमार कोई नहीं है, घर में धन का आगमन आप चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पान का पत्ता लेना चाहिए। इस बार लौंग के बदले आपको रखने बतासे। बतासे रखकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। इससे धन का लाभ होता है। बतासे रखने से धन का लाभ, लौंग रखने से होगा स्वास्थ्य में लाभ। तो आपके यहाँ जो भी रिक्वायरमेंट है दोनों में से उनको करें। अगर दोनों ही तरह की रिक्वायरमेंट है तो पहले मैं आपको सुझाव दूंगा, आपको लौंग वाला उपाय करना चाहिए, पहले स्वास्थ्य वाला करना चाहिए। उसके बाद स्वास्थ्य जब एक बार ठीक हो जाए फिर बतासे वाला कीजिए। दोनों एक साथ नहीं कीजिए, एक एक करके कीजिए। लौंग वाला उपाय पहले कीजिए। पहले स्वास्थ्य ठीक होना ज़्यादा जरूरी है। धन तो आते ही रहेंगे अगर एक बार स्वास्थ्य ठीक हो गया तो। छठा मित्रों बताना चाहूँगा आपको मैं, छठा उपाय है माँ दुर्गा से संबंधित, माँ गौरी से संबंधित। जो भी सुहागिन स्त्री हैं वो अष्टमी के दिन, अष्टमी कौन कौन से दिन? नवरात्रों की जो अष्टमी आती है, शरद नवरात्र और ग्रीष्म नवरात्र, दोनों की अष्टमी के दिन ध्यान रखें इस बात का जरूर। निश्चित तौर पे आपको क्या करना है? माँ गौरी को सुहाग का सारा सामान, जितने भी सामान थे, साड़ी होता है उसमें, सिंदूर, बिंदी, जो जो चीज़ें आप यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, श्रृंगार का सामान, ऐसा पूरा श्रृंगार का सामान साड़ी के ऊपर रखना है। और लेना 5 पान के पत्ते डंडी लगे हुए और 5 सुपारी। 5 डंडी वाले पान को एक साथ रख देंगे और उस पर एक एक सुपारी रखेंगे और लौंग निश्चित तौर पर रखेंगे। और ये सारा श्रृंगार का सामान माँ दुर्गा को, माँ गौरी को अर्पित करना है नवरात्र के अष्टमी के दिन, जिस दिन महागौरी की पूजा की जाती है उस दिन। इससे क्या होता है? आपका सुहाग अचल अमर रहता है। जब तक आप रहेंगी तब तक सुहागिन ही रहेंगी। जो कोई भी औरत सुहागिन नहीं रह पाती है, कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर धन का आगमन तो रुकता ही रुकता है। तो ये उपाय ऐसा उपाय है जो कि आपको पहले से ही करना चाहिए। हर किसी सुहागिन स्त्री को करना चाहिए ये उपाय। 7वां उपाय मित्रों बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि काम करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाता है, काम पूरा नहीं हो पाता। अगर वो काम पूरा हो जाएगा तो उनको लगता है हमें धन का लाभ तो ऐसे ही हो जाएगा, किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस काम पूरा हो जाए धन का लाभ होगा। ऐसा कुछ है आपके जीवन में तो आपको क्या करना चाहिए? बुधवार के दिन भगवान गणेश को पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए। इससे बिगड़े हुए काम जो है, विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश हैं, उनको आप पान का पत्ता देंगे तो विघ्न को हरेंगे। जो भी दिक्कत आपके जीवन में चल रही है उसका अंत होगा और आपको उस काम में सफलता मिलेगी। उसके बाद तो धन ऐसे ही आएगा। 8वां उपाय भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति, माता लक्ष्मी के भी जो मालिक हैं वो, तो उनके लिए क्या करना चाहिए आपको? बृहस्पतिवार के दिन पान का पत्ता बहुत अच्छे से साफ कर लें किसी जल से और उसके बाद गंगा जल से साफ कर लें। उसके बाद आपको लेना है रौली। रौली से उसके ऊपर खूबसूरत तरीके से स्वास्तिक बनाना है आपको पान के पत्ते पे। और ऐसा स्वास्तिक बना हुआ पान का पत्ता भगवान विष्णु को हर बृहस्पतिवार को अर्पित करना है। इससे धन संबंधी जो दिक्कतें चल रही होती है परिवार में, उससे आपको मुक्ति मिलती है। 9वां उपाय मित्रों बताना चाहूँगा, वैभव लक्ष्मी से संबंधित। बहुत से लोग वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं शुक्रवार के दिन। वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन और वैभव बढ़ता है, करना चाहिए। और साथ ही साथ पान निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए शुक्रवार के दिन। जब भी वैभव लक्ष्मी की पूजा करें पान निश्चित तौर पर अर्पित करें। अगर आप कहेंगे तो मैं वैभव लक्ष्मी की पूजा पर एक विशेष वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगा जिसमें कि पूरी संपूर्ण पूजा विधि आपको विस्तार से बताऊँगा। अगर आप वैभव लक्ष्मी की पूजा नहीं भी करते हैं तो भी आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को पान अर्पित करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। 10वां उपाय मित्रों बताना चाहूँगा मैं, शनिदेव से संबंधित। शनिदेव जिस पे रुष्ट रहते हैं
उनके भी काम नहीं बनते, वो हमेशा कष्ट में ही रहता है। शनिदेव बहुत जल्दी दंड देते हैं, तो उनके दंड प्रकोप से बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको? शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को पान का पत्ता अर्पित करिए। इससे शनिदेव की कृपा बनती है, उनकी कुदृष्टि से आप बच पाते हैं। साथ ही एक बात का और ध्यान रखिए, किसी का बुरा तो बिल्कुल भी नहीं करिए, बुरा करने से बचिए। अगर आपको बताया पंडित जी ने आपके कुंडली में शनि का दोष है या आपको लगता है शनि से संबंधित कोई दिक्कत है आपको, तो आपको किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। किसी को ठगेंगे, किसी का बुरा करेंगे तो कुछ भी कर लीजिए, आपको फायदा उस चीज़ का नहीं होगा। शनिदेव न्यायाधीश हैं, जो देखते हैं गड़बड़ कर रहा है और दंड उसको उसी समय देते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको किसी तरह का गलत काम नहीं करना है। शनिदेव को शनिवार के दिन तेल वगैरह तो चढ़ा ही चढ़ाएं, साथ में पान का पत्ता भी निश्चित तौर पर अर्पित करना है। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने आपको 10 असरदार टोटके बताए जिसके मदद से आप धन लाभ अपने घर में कर सकते हैं। इनको करिए अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से, आपको इससे फायदा निश्चित तौर पे होगा। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।